नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पदम सर मैथ्स में। और मैं हूं पदम सिंह। मित्रों, आज जो है अपना जो डिस्कशन होने वाला है उसके लिए आवश्यक है कि आपका जो पिछला वीडियो है वो आपका देखा हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विषम दिन के संदर्भ में आपको जानकारी होगी, तभी अपन वार ज्ञात करने को लेकर के बात बहुत तसल्ली से कर पाएंगे। तो अपनी बात चल रही थी वार कैसे ज्ञात किया जाए, जिसमें मुख्य जो चीज़ थी वो थी विषम दिन। ये सुनो, लास्ट का क्वेश्चन अपना था कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ, उस दिन क्या वार था। चलो एक और जो है एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे आपको कहा जाए कि अपना जैसे संविधान जो है आत्मसात किया गया था, अंगीकार किया गया था, गणतंत्र दिवस जो शुरू हुआ था यानी कि 26 जनवरी 1950 को। अब आपसे पूछा जाए कि इस दिन क्या वार था, ये आपसे पूछा है, इस दिन क्या वार था। तो प्यारे मित्रों आप सुनिए, इस दिन वार कैसे ज्ञात किया जाए। तो सिंपल सा फंडा मैंने आपको बताया कि कैलेंडर शुरू हुआ 1-1-1, वहां से लगा करके इस वार तक जितने भी दिन आए हैं उनके साथ साथ दिन के जोड़े बना के फेंकने हैं। जो दिन शेष बचते हैं उसके हिसाब से वार तय करना है क्योंकि 7 दिन बाद वार रिपीट होता है। तो आप समझिए कैसे किया जाए इसको। आपका 1950 तो चल रहा था, 1950 तो चल रहा था, इसका मतलब 1949 कंप्लीट हुआ था। तो आपको कितने साल कंप्लीट हुए हैं वो लेना है। 1950 चल रहा था तो 1949 आपका कंप्लीट हुआ था। अब प्यारे मित्रों कैलेंडर शुरू हुआ वहां से लगा करके 1949 तक जितने भी दिन इस दुनिया में आए उनके साथ साथ दिन के जोड़े बना के फेंकने हैं। तो वो तरीका क्या है विषम दिन ज्ञात करने का। 1949 को अपन 2 हिस्सों में बांटेंगे। एक को अपन बोलेंगे लीप वर्ष, नहीं ऐसा करते हैं, ये तो आपका शताब्दी वर्ष हो गया और बाकी हो गए अन्य वर्ष। अब प्यारे मित्रों एक बात बताओ, 1949 में शताब्दी वर्ष कौन सा है? सन 1900, यानी 1900 शताब्दी वर्ष है। ओके, बाकी कितने वर्ष बच गए? 49। आपको कैलेंडर शुरू हुआ तब से यहां तक विषम दिन ज्ञात करने। तो देखो 1900 ईस्वी खत्म हुई उस दिन तक विषम दिन कितने थे, यानी कि दुनिया में जितने भी दिन आए उनके साथ साथ दिन के जोड़े बना के अगर अपन कैंसिल करें तो कितने दिन शेष रहते हैं? सन 1600 ईस्वी एक शताब्दी लीप वर्ष है, उसने विषम दिनों को 0 बनाया। आप जानते हैं शताब्दी लीप वर्ष कौन था इससे पहले? 1900 से पहले सन 1600, उसने विषम दिनों को 0 बनाया। वहां से 1900 तक देखो, 1600 से 1700, 1800 और 1900, 300 साल हो गए। इन 300 सालों में विषम दिन कितने होते हैं आपको पता है? 100 सालों में विषम दिन 5, 200 सालों में 3, 300 सालों में विषम दिन 1 और 400 सालों में विषम दिन 0। तो 1600 के बाद में 1900 तक आते हैं तो 300 विषम दिन बनते हैं और 300 विषम दिन के 300 जो है वर्ष बनते हैं, 300 वर्ष के विषम दिन हो गए 1। अब प्यारे मित्रों क्या करना है कि ये जो 49 वर्ष है, 49 ईयर है, इनमें आपको लीप और सामान्य को अलग अलग करना है। इसमें लीप वर्ष कितने हैं और सामान्य वर्ष कितने हैं बताओ? इसमें लीप कितने हैं? 1900 ईस्वी के बाद में 1904 लीप था, 1908 लीप था, 1912, 16, 20, 24 ऐसे करते करते लीप थे। तो प्यारे मित्रों इसमें आप 4 का भाग दो, 12 चौक 48, यानी 12 बार पूरा जाएगा तो 12 वर्ष आपके लीप हो गए। कितने वर्ष लीप हो गए? 12 साल लीप हो गए। इसमें से 12 घटा दो तो ये रह गए आपके कितने? 37 वर्ष। ठीक है ना, 37 वर्ष आपके जो है सामान्य रह गए। क्लियर है? अब प्यारे मित्रों जो है अपन को इसमें विषम दिन ज्ञात करने। आप जानते हो कि एक लीप वर्ष होता है, उसमें विषम दिन कितने होते हैं? 2। तो 12 सालों में 12 दूनी 24 दिन हो गए विषम। भाई एक लीप वर्ष में विषम दिन 2 होते हैं, तो 12 वर्षों में 12 दूनी 24 दिन लीप मतलब विषम हो गए। सामान्य वर्ष अगर होता है, एक सामान्य वर्ष में एक ही विषम दिन होता है। आपके यहाँ पे 37 सामान्य वर्ष तो 37 एकम 37 दिन आपके विषम हो गए। ठीक है। अब प्यारे मित्रों क्या 24 दिन भी विषम हो सकते हैं क्या? नहीं।
मैं इसका एक सीधा तरीका बताऊंगा, आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, लेकिन पहले आप समझो इस कैलकुलेशन को। क्या 24 दिन भी क्या विषम हो सकते हैं? नहीं होते। विषम दिन मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। तो प्यारे मित्रों ये 24 कैसे आया? आप ऐसा करो 7-7 दिन के जोड़े बना के फेंक दो, 7 या 21 दिन तक जोड़े बन जाएंगे, 22, 23 और 24, यानी 3 दिन यहाँ बच गए। और प्यारे मित्रों देखो 37 दिन भी विषम हो सकते हैं क्या? 37 में 7-7 दिन के जोड़े बना लो, तो 7 और 5 35 दिनों तक तो जोड़े बन जाएंगे और 2 दिन विषम बच जाएंगे। अब प्यारे मित्रों देखो 49 ईयर में 3 और 2 5 दिन टोटल विषम है। कितने दिन विषम है? 5 दिन। ये देखो 5 दिन विषम है। प्यारे मित्रों आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, आप सीधा ला सकते थे। आपको ऐसे करना था, देखिए ये 49, देखो सामान्य वर्ष है या लीप? सामान्य वर्ष में विषम दिन 1 होता है, लीप वर्ष में 2 होते हैं विषम दिन। तो प्यारे मित्रों कोई सा भी वर्ष है, सामान्य हो या लीप, एक तो विषम दिन होगा ही होगा। तो 49 ईयर है ना, तो अपन ने कहा कि 49 तो विषम दिन है ही है। अब क्या होगा कि इन 49 ईयर्स में जो लीप वर्ष होंगे ना, उनके एक दिन एक्स्ट्रा विषम होगा। तो इसमें विषम दिन कितने हैं? मतलब इसमें लीप वर्ष कितने हैं? 12। तो अपन कहेंगे कि प्लस 12 दिन, ये जो है आपके 12 दिन आपको एक्स्ट्रा जोड़ने। तो प्यारे मित्रों अब इसमें 7 का भाग दोगे ना, तो 49 जो डेज है विषम दिन, उसमें 7 का पूरा भाग जाता है। अब 7 का भाग इसमें दोगे तो 7 एकम 7, 5 दिन विषम रह गए। तो आपको जो है ये कैलकुलेशन से आप बच सकते हो, सीधा ये आ गया 5 दिन। क्लियर? अब प्यारे मित्रों एक बात बताओ, इस पूरे में आपको ये तो स्किप ही करना है, आपको ऐसे करना है। 49 ईयर्स है तो 49 तो लेना ही है, साथ में इसमें लीप वर्ष कितने? 12, तो उन 12 को ऐड कर देना है। तो 49 में सीधा 7 का भाग दिया तो पूरा गया, तो इसमें तो कुछ विषम दिन है ही नहीं। 12 दिनों में विषम दिन जरूर है, मैं 7 का भाग दिया एक बार, 5 दिन विषम। तो 1949 तक विषम दिन कितने आ गए? 5। तो ये और एक ये भाई, इनमें तो 5 और एक ये, 6 दिन विषम आ गए। अब मित्रों एक बात बताओ, 6 दिन आगे विषम, इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि कैलेंडर शुरू हुआ था 1/1 को, वहां से लगा करके 1949 पूरा हुआ, यानी 31 दिसंबर 1949 पूरा हुआ, उस दिन तक विषम दिन आपके 6 हैं। यानी जितने दिन आए उतने 7-7 दिन के जोड़े बना के फेंक दें तो 6 दिन आपके शेष बचते हैं। तो प्यारे मित्रों अपन यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे इसकी, अपन लिखेंगे 1949 तक विषम दिन कितने हैं? 6। अब प्यारे मित्रों अपन प्रवेश करते हैं 1950 में। 1950 में फरवरी, 1950 में आपको 26 जनवरी ही तो लेनी है। तो प्यारे मित्रों 1950 में पहला ही महीना और आपको 26वें दिन जाना है, ये सुनो। तो प्यारे मित्रों कितने? जनवरी के 26 दिन, 26 दिनों में विषम दिन कितने? 7 या 21। 26 दिनों में 7 या 21 दिन तो आपके लैप्स हो गए, तो बच कितने गए? जनवरी के आपके बच गए 5 दिन, ये सुनो। अब प्यारे मित्रों देखो ये मिलाकर के आपके हो गए 11 दिन विषम। कब तक? 26 जनवरी तक। प्यारे मित्रों 11 भी दिन कोई विषम हो सकते हैं क्या? नहीं। इसमें से भी 7 दिन का जोड़ा बना के फेंको, इसमें से आप 7 दिन का जोड़ा फेंकोगे तो क्या बच गया? 4 दिन विषम बच गए। प्यारे मित्रों फाइनली 4 दिन विषम है, और एक विषम होता तो सोम होता, 2 पे मंगल, 3 पे बुध और 4 पे गुरु। तो प्यारे मित्रों गुरुवार था उस दिन। कब? अपना जो है संविधान अंगीकार किया गया, आत्मसात किया गया, वो क्या दिन था? गुरुवार था। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है प्यारे मित्रों, अब सुनो, आपको ये जो कैलकुलेशन है ना ये नहीं करनी है, बस आपको सीधा ये लेना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो प्यारे मित्रों देखो, जैसे अपन कोई सा भी एग्जांपल आप ले लो, जैसे ले लो आप 16 मई 1765 को क्या वार था? ये आपका क्वेश्चन है। मतलब 16 मई 1765 को क्या वार था? तो
तो कैसे करना है वो आप जानते हैं। मित्रों आपको क्या करना है कि सीधा सा फंडा है कि कैलेंडर शुरू हुआ था सन 111। मेरी बात सुनो, आपको और किसी प्रकार का ट्रिक फंडा नहीं अपनाना, ये सीख जाओ, उसके बाद में आपको लगे कि हाँ कोई ट्रिक पे बात करनी है तो आप कर सकते। बेस आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है, और इससे बेटर कोई तरीका नहीं है। आप बिल्कुल जड़ में जाकर के एक एक चीज जो है खोल खोल के समझ रहे हैं। सुनिए, 16 मई 1765 तक विषम दिन ज्ञात करने हैं, कैलेंडर शुरू हुआ तब से लगा करके। आप कहोगे साहब 1765 तो चल रहा था, 1764 पूरा हुआ था, 1764 अपना पूरा हुआ था। प्यारे मित्रों 1764 पूरा हुआ था, इसमें इसको दो हिस्सों में बांटना है। क्या? एक तो 1700 वर्ष यानी शताब्दी वर्ष, और एक बाकी बचे जो कितने हो गए 64 वर्ष। यस और नो? अब प्यारे मित्रों आगे देखना, 1700 अपन को विषम दिन ज्ञात करना है। 1700 ईस्वी तक विषम दिन कितने हैं? आपको पता है कि 1600 ईस्वी ने विषम दिनों को जीरो किया, क्योंकि 1600 शताब्दी लीप वर्ष है, तो 1600 तक विषम दिन जीरो है। 1600 से 1700 100 साल हो गए। 100 साल के विषम दिन कितने होते हैं? 5। यानी 1700 ईस्वी तक विषम दिन 5 है, यानी कैलेंडर शुरू हुआ तब से 31 दिसंबर सन 1700 तब तक जितने दिन आए 7-7 दिन के जोड़े बना के फेंकोगे, 5 दिन आपके बच जाएंगे। फिर मतलब इसमें क्या करना आपको? 64 वर्ष है ना, 64 वर्ष में काफी लीप और काफी सामान्य। तो आप कहोगे साहब हर लीप हो या सामान्य, एक दिन तो विषम होता ही होता है। लीप अगर वर्ष है तो उसमें विषम दिन फिर 2 हो जाते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन एक तो है ही। तो अपने कहा साहब 64 दिन तो विषम है ही है। कितने दिन? 64 दिन तो विषम है, प्लस इन 64 वर्षों में जितने लीप वर्ष आए उनका एक दिन एक्स्ट्रा लेने के लिए बताओ 64 दिनों में कितने लीप वर्ष आए? 64 में 4 का भाग दे दो, 16 चौक 64, 16 वर्ष लीप है, तो वो 16 दिन आप एक्स्ट्रा जोड़ दो। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों आप चाहो तो अलग अलग कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। 64 दिनों में 7 नाम 63, एक दिन ये हो गया विषम, और इसमें आप भाग दे दो तो 7 दूनी 14, तो 14 तो दिन गए, 2 दिन ये हो गए, टोटल मिला के आपके हो गए 3 दिन, ठीक है। अब प्यारे मित्रों एक बात बताओ, 1764 तक विषम दिन कितने हो गए? देखो इसके तो हो गए 3 दिन विषम, और इसके हो गए 5 दिन विषम। 5 और 3 कितने हो गए? 8 दिन। 5 और 3 8 दिन विषम हो गए। अब मित्रों एक बात बताओ, क्या 8 भी दिन विषम हो सकते हैं क्या? इसका भी 7 दिन का जोड़ा बन सकता है, तो 7 दिन का जोड़ा बनाया तो 1 दिन आपका विषम रह गया। ये सुनो, तो अब प्यारे मित्रों विषम दिनों की बात करें तो 1764 तक तो विषम दिन 1 है। मतलब यह है कि कैलेंडर शुरू हुआ सन 111 से लगा करके 1764 पूरा हुआ 31 दिसंबर सन 1764 तक। इस दुनिया में जितने दिन आए उनके 7-7 दिन के जोड़े बना के साइड करोगे तो 1 दिन बचता है। तो बताओ इस 1 दिन की बात करें ना, तो इसका मतलब 31 दिसंबर 1764 के दिन क्या वार था? 1 दिन मतलब सोमवार था, ठीक है। चलो अब प्यारे मित्रों अपन प्रवेश करते हैं 1765 में। अपन को तो 65 में मई तक जाना है ना, तो 65 में सबसे पहले तुम किसको बात करोगे? तुम जनवरी से बात करोगे, फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल और फिर मई पे जाएंगे अपन। चलो तो 1765 में प्रवेश किए हम। सबसे पहले हम फेस कर रहे हैं जनवरी को। जनवरी टोटल कितने दिन की होती हैं? 31 दिन की। मैं 7-7 दिन के जोड़े बनाओगे, 7 चौक 28, 2 दिन विषम, ओ 3 दिन विषम, 31 दिन हो गए ना, 31 में जो है आप 3 दिन तो विषम होंगे। फरवरी 1765 की फरवरी, 1765 सामान्य वर्ष है, फरवरी कितने की होगी? 28 दिन की होगी, तो 0 दिन विषम। मार्च 31 दिन का होता है, 3 दिन विषम। अप्रैल 30 दिन का होता है, 2 दिन विषम। और मई में तो आपको 16 मई यानी 16 दिन लेने हैं, तो 16 में आप 7 का भाग दे दो, 7 दूनी 14, तो आपके 2 दिन विषम। अब प्यारे मित्रों इसमें भी आपको क्या करना है? आपको वापस 7 दिन का जोड़ा बना के फेंक देना है। 3 और 2 5, 6 और 7, ये 7 दिन का जोड़ा बन गया। 3 और 1 4 दिन विषम है। टोटल कितने दिन विषम है? 4 दिन विषम है। 4 दिन विषम होने का मतलब सोम, मंगल, बुध और गुरुवार पे आ जाना। तो इसका मतलब जो है इस दिन क्या वार था? गुरुवार था।
देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये सुनो। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। एक और क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से, मैं इसको जो थोड़ा स्पीडली करवाऊंगा। प्यारे मित्रों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 15 जून 1635 को क्या वार था? 15 जून 1635 को क्या वार था? मैं थोड़ा सा स्पीडली करवाऊंगा, फटाफट से देखना। प्यारे मित्रों 1635 चल रहा था, अपन को चलना है 1634 तक। ये सुनो 1635 चल रहा था, 1634 तक चलना है। इसमें शताब्दी वर्ष को अलग करो, 1600 ईस्वी शताब्दी वर्ष हैं के अलावा 34 वर्ष बचते हैं। आप जानते हो कि 1600 ईस्वी तक विषम दिन 0 है, और इन 34 वर्षों में विषम दिन की बात करें तो 34 दिन तो विषम होंगे ही होंगे। अब इन 34 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं? 8 चौक 32, 8 दिन लीप हैं, तो उनका एक दिन एक्स्ट्रा लोगे तो 8 दिन वो हो गए, ठीक है। और ये आपके हो गए 42 दिन, तो 7 संग 42, यानी 7 का भाग तो इसमें पूरा जाएगा, तो यहाँ पे विषम दिन हो गए 0। अब प्यारे मित्रों आपको पता है कि 1634 तक विषम दिन कितने हैं? 0। आप यहाँ पे लिखोगे 1634 तक विषम दिन 0 है। 1635 में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले जनवरी मिलेगी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। आपको दिख रहा है? बिल्कुल। प्यारे मित्रों जनवरी में विषम दिन, जनवरी 31 दिन की है, विषम दिन 3। 1635 की फरवरी 28 दिन की है, विषम दिन 0। मार्च 31 दिन का है, विषम दिन 3। अप्रैल 30 दिन का है, 7 दिन के जोड़े बनाओगे, विषम दिन 2। मार्च 31 दिन का है, मई 31 दिन का है, 7 दिन के जोड़े बनाओगे तो विषम दिन 3। प्यारे मित्रों जून में जाना है, जून के कितने दिन लेने हैं आपको? 15 दिन लेने हैं। 15 दिनों में 7 दिन के जोड़े बना दो, 7 दूनी 14, एक दिन विषम। ये सुनो प्यारे मित्रों 3 और 3 6 दिन, 6 और 1 7 दिन, 7 दिन का जोड़ा बन गया, विषम दिन बच गए 3 + 2 यानी 5 दिन विषम। ये सुनो प्यारे मित्रों पांचवें दिन क्या वार आता है? पहले दिन सोम, मंगल, बुध, गुरु और शुक्रवार आता है 5वें दिन, तो उस दिन क्या वार था? शुक्रवार था। तो चुटकियों में सॉल्व होने वाली बातें हैं, कौन सा टाइम लगने वाला है? बस आपकी एकाग्रता अच्छी होनी चाहिए। आपकी एकाग्रता जब अच्छी नहीं है, आपके भीतर कूट कूट के आलस्य भरा हुआ है, आपका जो है मस्तिष्क बहुत तीक्ष्ण गति से काम नहीं करता, तब फिर अपन को लगता है अरे भगवान कोई ऐसा तरीका हमें दे दे कि मतलब हमारे आलस्य के साथ में भी हम इतना सा माइंड लगाएं तो हमारा काम हो जाए। तो पहले मित्रों सफलता के लिए इतना सा माइंड लगाएं काम हो जाए, ऐसा तरीका इस दुनिया में तो है नहीं। और आप जो है इस मृत्यु लोक में रहते हैं, यहाँ पे तो ऐसा तरीका है नहीं। अब स्वर्ग में हो सकता है, तो उसके लिए फिर अपन को स्वर्ग में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों बात ऐसी है कि आपको अपना माइंड को थोड़ा शार्प बनाना है, थोड़ा एक्टिव बनाना है, और योग से बेहतर माइंड को एक्टिव बनाने का कोई तरीका नहीं है। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो मैंने एक योग का वीडियो बनाया है, आप देखना इसी चैनल पे जाकर के सर्च करना, क्या इतना अद्भुत है योग नाम से जो है उसका थंबनेल है, उसको आप सुनना कि योग क्या चीज़ है, ठीक है। अब हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है हल्की फुल्की एक्सरसाइज है योग, तो उससे क्या एक शरीर ठीक रहता है। नहीं, योग अत्यधिक वैज्ञानिक और अत्यधिक सूक्ष्म है, आपके ऊपर बहुत ही गहराई में जाकर के योग काम करता है। तो आप योगा किया करो प्यारे मित्रों, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है आपको अपनी ऊर्जाओं को संतुलित करने का और मेंटली शार्प बनने का। बादाम काजू खाने से कोई मेंटली शार्प नहीं बनते, ठीक है, उससे न्यूट्रिशन मिलते हैं तो बॉडी ठीक काम करती है। लेकिन आपका जो बिखराव है ना, मानसिक बिखराव, बादाम काजू पिस्ता ये सारे मिल करके भी उसको ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब मैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। प्यारे मित्रों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको भी मैं थोड़ा स्पीडली करूंगा, आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रहना। 29 जुलाई 1486 को क्या वार था? प्यारे मित्रों 1486 चल रहा था, 1485 पूरा हुआ था, हमें 1485 लेना है। 1485 में 1400 शताब्दी वर्ष है और 85 वर्ष अन्य हैं। 1400 तक विषम दिन कितने हैं? 1400 से पहले 0 किसने किया था? सन 1200 ईस्वी ने विषम दिनों को 0 किया। 1200 से 1300 1400 200 साल, और 200 साल के विषम दिन कितने होते हैं? प्यारे मित्रों आप जानते हैं 100 साल में विषम दिन 5, 2 साल में 3 दिन होते हैं। ये 85 वर्ष है। इन 85 वर्षों में काफ़ी लीप भी हैं, काफ़ी सामान्य भी हैं। लीप हो या सामान्य, एक तो विषम दिन होता ही होता है, तो 85 दिन तो विषम होंगे ही होंगे। अब बताओ इसमें कितने लीप वर्ष है? उनका एक दिन एक्स्ट्रा हमें जोड़ना है। तो 85 में लीप ज्ञात करने के लिए 85 में दोगे 4 का भाग, तो भाग जाएगा
21 चौक 84, ठीक है, 21 बार। तो प्यारे मित्रों 21 वर्ष इसके अंदर लीप है, तो उनका एक दिन अपन और ऐड करेंगे, यानी 21 दिन आपके विषम और आगे। अब यहाँ पे भी आप 7-7 दिन के जोड़े बनाओगे, 21 में 7 दिन के जोड़े बनाओगे तो 0 रहेगा, क्योंकि 7 या 21 होता है। 85 में आप 7 का भाग दोगे तो प्यारे मित्रों 84 तक तो पूरा जाता है, ठीक है। एक दिन यहाँ पे विषम रहेगा प्यारे मित्रों, टोटल मिला करके यानी कि 1485 में 3 और 1 4 दिन टोटल विषम हो गए। तो आप लिखोगे 1485 तक विषम दिन की बात करें तो 4 दिन हो गए। हम 1486 में प्रवेश किए हैं। 1486 में हम सबसे पहले भेंट करते हैं जनवरी से, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और हमें जाना है जुलाई तक। क्या आपको दिख रहा है? ठीक है प्यारे मित्रों, 1486 की जनवरी में हमको दिन मिले 31, मैं दिया 7 का भाग 28 तक, तो 3 दिन विषम। 1486 क्या ये लीप वर्ष है? नहीं है। ये कैसा वर्ष है? सामान्य वर्ष की फरवरी 28 दिन की, तो विषम दिन 0, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2 और जुलाई के आपको 29 दिन लेने हैं, क्योंकि 29 जुलाई का तो आपका वार ज्ञात करना है। मैं दिया 7 का भाग, 7 चौक 28, 28 के बाद में एक दिन विषम बच गया। अब यहाँ पर भी आपको 7-7 दिन के जोड़े बना के फेंकने हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि 4 और 3 7 दिन हो गए हैं, ये सुनो। अब प्यारे मित्रों आप देखिए 2 3 और 2, 2 और 2 4 और 3 7 दिन हो गए हैं, 3 और 1 टोटल 4 दिन विषम बच गए हैं। और आप जानते हैं कि 4 दिन विषम होने पर वार क्या आता है? सोम, मंगल, बुध और गुरुवार आता है। इस सारा में ये कैसे आ रहा है भाई? कोई बात नहीं। क्या आप इस बात को समझ पाए हैं? मैं आशा करता हूं कि आप समझ पाए हैं। क्लियर? अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब प्यारे मित्रों एक और थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लास्ट ले लेते हैं, उसके बाद में बात को चेंज करेंगे। तो प्यारे मित्रों ये है आपके लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। 20 सितंबर 751। देखिए 20 सितंबर 751 को क्या वार था मित्रों? उसी पैटर्न से अपन को चलना है, तो मैं शुरू हो जाऊं? यस, रेडी रहिए। प्यारे मित्रों 1951 चल रहा था, 1950 पूरा हुआ था, हमें 1950 ही लेना है। 1950 नहीं 750 लेना है। 750 की बात करें तो इसमें शताब्दी वर्ष है 700 ईस्वी और 50 वर्ष अन्य हैं। 700 ईस्वी तक विषम दिन ज्ञात करने हैं। 700 से पहले सन 400 ईस्वी आया था कभी, वहाँ तक विषम दिन 0 थे। 400 से 500, 500, 600, 700, 300 साल का सफर रहा। 300 साल में विषम दिन है 1। प्यारे मित्रों अब आते हैं 50 वर्षों में। 50 वर्ष में सामान्य और लीप शामिल है। सामान्य हो या लीप, कम से कम एक विषम दिन तो होता ही है। तो हम बोलेंगे कि 50 दिन तो इसमें विषम है ही है। अब एक दिन एक्स्ट्रा किसका आएगा? वो आएगा लीप वर्ष का। तो आप पता करो कि 50 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं। 50 में आप 4 का भाग दो, 12 तक जाता है। 12 चौक 48 होता है ना, तो इसका मतलब 12 वर्ष इसमें लीप हैं। उन 12 वर्षों के 12 दिन आपको जो है एक्स्ट्रा लेने हैं, वो आपके विषम दिन होंगे। अब प्यारे मित्रों आप देख लो, इसमें भी 7-7 दिन के जोड़े बनाने हैं। 50 में 7 का भाग दिया तो दिन बच गया 1, क्योंकि 7 और 7 49 होता है। इसमें 7 का भाग दिया तो 7 दिन गए तो पीछे बच गए 5 दिन। प्यारे मित्रों अब अपन 750 ईस्वी तक विषम दिन की बात करें तो 5 और 1 6 और 1 टोटल 7 दिन होते हैं। प्यारे मित्रों 7 दिन तो एक जोड़ा बन गया, 7 दिन का सप्ताह बन गया। तो विषम दिन कितने रह गए? 0। तो हम न्याल हो गए। प्यारे मित्रों क्यों हम यही चाहते थे कि ये खत्म हो जाए तो हम जो है थोड़ा सा आराम पाएं। अब प्यारे मित्रों 750 ईस्वी तक है ना आपके विषम दिन कितने हैं? 0। यस और नो। अब हम प्रवेश करते हैं 751 ईस्वी में। वहां पे हमें जनवरी मिलेगी, फरवरी है ना, मार्च मिलेगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और हमें सितंबर तक जाना है। तो हम दिन अभी ज्ञात करेंगे। जनवरी 31 दिन की 3 दिन विषम, फरवरी 751 की 28 दिन की होती है। तो प्यारे मित्रों 0 दिन विषम। अच्छा यहाँ पे अगर लीप वर्ष होता है ना, क्लियर, तो प्यारे जैसे यहाँ पे होता 780 होता है ना, तो वो लीप वर्ष है तो उसकी फरवरी कितने दिन की होती? 29 दिन की। तो फिर 1 दिन विषम आता। मार्च के 3 दिन विषम, अप्रैल के 2 दिन, मई के 3 दिन, जून के 2 दिन, जुलाई के 3 दिन, अगस्त के 3 दिन।
जुलाई और अगस्त जो हैं वो 31 दिन के होते हैं। सितंबर में प्रवेश किए हैं, 20 दिन हमको लेने हैं। 20 में 7 का भाग 2, 7 दूनी का 14, 6 दिन यहाँ बच गए शेष। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 7-7 दिन के जोड़े बना के फेंकने हैं। देख लीजिए, तो ये आपके 2 दिन और 2 दिन 4 दिन और 3 दिन 7 दिन हो गए। इसके अलावा तो जोड़े नहीं बन रहे, तो जोड़ो आप। 3 और 3 6, 6 और 3 9, 10 11 और 12, 12 और 6 18। देख लो आप, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 10 11 और 12, 12 6 18। प्यारे मित्रों, 18 दिन विषम है। क्या 18 दिन भी विषम हो सकते हैं क्या? नहीं, इसमें भी 7-7 दिन के जोड़े बना के फेंकेंगे तो 7 दूनी 14 दिन के तो बन जाएंगे जोड़े, और 4 दिन बच जाएंगे विषम। मित्रों, वही बात क्यों आ रही है, सोम मंगल बुध और वही गुरु, सोम मंगल बुध और वही गुरुवार आ रहा है। अब ये प्यारे मित्रों संयोग से सब सेट हो रहा है, बाई चांस है, संयोग बस है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही गुरुवार आएगा। आप कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप आज जो है, आपका जन्म कब हुआ था, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओ, बोलो। जब आपका जन्म हुआ था वो डेट थी ना। अभी जो है आप, ये वीडियो पूरा हो जाए उसके बाद में आपका जो जन्मदिन था उस डेट का वार पता करना, और आप पता करना कि आप किस वार को जन्मे थे। कहीं रविवार को नहीं जन्मे थे, तो ऐसे आपको पता करना है। तो आप आज आपके घर में एक अच्छा माहौल बना सकते हैं। आप अपने घर वालों से सबसे पूछिए आपका जन्म कब हुआ था, तारीख पूछिए उनको। तारीख पूछने के बाद में उनके वार बताइए उनको। आप भाई को बताइए कि तुम मंगलवार को जन्मा, आप बहन को बताइए कि जो है तुम जो है शनिवार को जन्मे, पापा को बताइए कि तुम उस वार को जन्मे, अगर उनको डेट पता है तो आज आप ये करोगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम कर लो। ठीक है प्यारे मित्रों, तो अब ये तो आप समझ गए हैं। अब यहाँ से प्रश्न, मतलब यहाँ से जो पैटर्न मोड़ खाएगा, और मैं उस सिस्टम को आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, और इसके बाद वही कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मित्रों, अपन जो पढ़ रहे हैं ना, इसमें मर्जी मुताबिक कुछ नहीं आ रहा है, मेरे मूड पे निर्भर नहीं करता है कि मेरा मन किया तो आज मैंने ये कॉन्सेप्ट बता दिया, कल मेरी इच्छा है तो मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट बता दिया। नहीं, या मैं भी पूरी तरह से अनुशासित हूँ, क्योंकि टॉपिक जिस क्रम में आगे बढ़ना चाहिए, टॉपिक सीढ़ी दर सीढ़ी जो है आगे चलता है, मर्जी मुताबिक कुछ भी नहीं। ऐसे मैं उठ गया, दिमाग में आ गया आइडिया, मैंने वो वीडियो बना लिया, वो वैसा सिस्टम नहीं। क्यों? क्योंकि टॉपिक शुरू से एंड तक एक रिदम के साथ, एक लय के साथ, एक ताल के साथ चलता है, और वो कड़ी से कड़ी जोड़ना ही तो आपको समझाने का बेटर वे है। तो वो कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी, तो उसमें आप एक भी कड़ी को स्किप नहीं कर सकते। अगर स्किप करोगे तो आपको आगे पीछे का समझ में नहीं आएगा, और अगर आपने सारी कड़ियाँ एक से एक जोड़ दी तो आपके माइंड में एक वृक्ष बन जाएगा। उसके बाद में आप कभी उस चीज़ को नहीं भूलोगे। तो प्यारे साथियों, आप समझना, मैं कुछ बातें लिखता हूं जो आप देखिए। यहां से ये टाइप शुरू हो रहा है, नया टाइप देखना। आज के 3 दिन बाद, ठीक है। अगली बात, आज से 3 दिन बाद, दिन नहीं, दिन, दिन का मतलब तो गरीब हो गया, ठीक है। 3 दिन बाद, ठीक है। आज से तीसरे दिन, है ना, आज के तीसरे दिन। इन बातों में अंतर क्या है? मैक्सिमम स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि ये कैसे आज के 3 दिन बाद, आज से 3 दिन बाद, आज से तीसरा दिन, आज के मतलब आज के तीसरे दिन। इन शब्द, ये जो सेंटेंस है सारे, उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है स्टूडेंट्स को। इस पर अपन बात करते हैं। मतलब एक चीज़ तो आप जानते हैं, ये कौन है? आज, है ना, ये आने वाला कल, ये आने वाला परसों, ये आने वाला तरसों, नरसों, सरसों। वो आपकी भाषा में जो बोलते हो आप बोल सकते हो, लेकिन परसों तक ही मसला होता है, ठीक है ना। अब आप कुछ भी बोल दो, आपके हिसाब से आने वाला तरसों, सरसों, परले रोज वगैरह, जो आपकी भाषा में आप जो बोलते हो, जहाँ आप बैठे हो, जिस इलाके में निवास करते हो भारत के, ये आज, ये बीता कल, और ये बीता परसों, और ये बीता सरसों, जो भी है, ठीक है।
प्यारे मित्रों ये तो आप जानते हैं ना, बिल्कुल सब कुछ आज से ही निकलता है। आप आज पे हो, आप कहाँ हो? आज पे। बीता कल आज से ही निकला है, क्योंकि बीता कल भी कभी आज था और आने वाला कल भी कभी आज होगा। बीता परसों भी कभी आज था और आने वाला परसों भी कभी आज होगा। सब कुछ, पूरी उम्र आपकी आज से निकल रही है। आज आपके जीवन में हमेशा बरकरार रहता है और आपके जीवन में केवल आज ही बरकरार रहता है। न आपके जीवन में न तो कल बरकरार है और न ही आने वाला कल बरकरार है। आपके जीवन में कुछ स्टेबल है तो वो है आज। तो आपको केवल आज क्या करना है उस संदर्भ में सोचना है। आज अगर आपका बहुत शानदार है तो निश्चित रूप से आज कल में तब्दील होगा, तो आपका बीता कल भी बहुत शानदार कहलाएगा। और अगर आज आप बहुत तरीके से मैनेज करते हैं तो आपका आने वाला कल भी बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि आने वाला कल भी तो आज पे आएगा। तो प्यारे मित्रों आपको फोकस करना है आज पर। आज यानी कि वर्तमान। स्वामी विवेकानंद एक ही चीज़ कहते हैं, अगर व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख ले, यानी वो जिस समय जो काम कर रहा है उसमें अपनी पूरी ताकत लगा दे, तो प्यारे मित्रों फिर देखो जो है वो एक डायनेमिक रूप में ऊंचाइयों को छूता है। तो साथियों आज आपको बहुत बेटर काम करना, हर रोज आज के दिन आप बहुत बेहतर कर लो, आपका एक भी दिन बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि हर दिन आज से ही निकलता है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों क्या लिखा है कि आज के 3 दिन बाद, ये है आज। मित्रों आज के 1 दिन बाद ये हो गया, आज के 2 दिन बाद ये, और आज के 3 दिन बाद ये, मतलब वो इस दिन की बात कर रहा है। समझना तसल्ली से, आज के 1 दिन बाद, आज के 2 दिन बाद, आज के 3 दिन बाद, मतलब वो इस दिन की बात कर रहा है। चलो ठीक है, आज से 3 दिन बाद, प्यारे मित्रों ये आज है, आज से 1 दिन बाद, से 2 दिन बाद और से 3 दिन बाद, प्यारे मित्रों वो उसी ही दिन की बात कर रहा है। तो इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। क्या? आज के 3 दिन बाद तो भी मसला यही है, और आज से 3 दिन बाद तो भी मसला यही है। बाद का मतलब आज के 1 दिन बाद ये, 2 दिन बाद ये, 3 दिन बाद ये, ऐसे। आज से तीसरा दिन, मित्रों आज से तीसरा दिन, तो इसका मतलब क्या होगा? ये क्या है? आज। आज से दूसरा दिन ये, तीसरा दिन ये, मतलब वो बात कर रहा है इस दिन की। ये सुनो, अच्छा यूं कहा जाए कि कोई फंक्शन है 10 तारीख को, किसी को आपने इन्विटेशन दिया कि आपको आना है, उसने कहा कि 10 को तो नहीं, मैं दूसरे दिन आ जाऊंगा। तो प्यारे मित्रों दूसरे दिन का मतलब क्या? वो कब आ रहा है? 11 तारीख को आ रहा है। समझ रहे हो ना? अगर वो बोलते हैं कि मैं 10 को तो नहीं, मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा, प्यारे मित्रों 2 दिन बाद आ जाऊंगा ना, तो इस बात का मतलब क्या है? तो फिर वो 10 को फंक्शन है तो 2 दिन बाद, यानी 11 को नहीं 12 को आएगा वो। समझ गए ना? और वो बोलते कि दूसरे दिन आऊंगा, तो जो है वो 10 को फंक्शन है तो 11 को आएगा। सेम पैटर्न इसके अंदर है। आज के तीसरे दिन, आज, आज के ये दूसरे दिन और आज के ये तीसरे दिन, मतलब वो इस दिन की बात कर रहा है। ये सुनो प्यारे मित्रों, इस पैटर्न को आपको बहुत तसल्ली से समझना है। ये दोनों सेम बातें हैं, है ना, और ये दोनों भी आपस में सेम बातें हैं। ठीक है, चलिए, और ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ ही गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब प्यारे मित्रों अपन क्या करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे मित्रों अब ये हैं आपके सामने एक साथ 3 क्वेश्चन, क्योंकि सिंपल सी बातें हैं तो एक साथ तीनों सॉल्व कर लेते हैं। पहला सवाल है कि आज मंगलवार है तो आज के 5 दिन बाद क्या वार होगा। दूसरा सवाल है कि बीते परसों बुधवार था तो आज के 3 दिन बाद क्या वार होगा। तीसरा सवाल है कि बीते कल के 2 दिन पहले शुक्रवार था तो आने वाले परसों के 3 दिन बाद क्या वार होगा। मित्रों बहुत आसान सी बात है, बस आपको एकाग्र रहने की आवश्यकता है। चलिए अभी हम समझाते हैं। पहले का सॉल्यूशन करते हैं। आज मंगलवार है मित्रों, आज, ठीक है, बोलो आज क्या है? ये आपका आज। ये सुनो मित्रों, आपको कहा गया है कि आज मंगलवार है, आज आपका मंगल है। आज के 5 दिन बाद क्या वार होगा? ये तो आज है ना, तो
तो आज के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, मतलब आपका यहाँ पे क्या वार होगा ये पता करना है ना। तो बताओ क्या होगा। अगर आज मंगल है तो बुध, गुरु, शुक्र, शनि और यहाँ पे क्या होगा, रविवार। यस और नो भाई। आज के 5 दिन बाद, आज के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, आज अगर मंगल है तो 5 दिन बाद, मंगल के बाद बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रविवार होगा। यस और नो। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं। बीते परसों बुधवार था, तो आज के 3 दिन बाद क्या वार होगा। पहले हम आज बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा बीता कल और ये हमारा बीता परसों, समझ पा रहे हो ना। ये तो आज है, ये बीता कल और ये बीता परसों। बीते परसों बुधवार था, प्यारे मित्रों यहाँ पे वार क्या था, बुध। तो आज के 3 दिन बाद, मित्रों आज तो ये हो गया, आज के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद और 3 दिन बाद क्या वार होगा। तो प्यारे मित्रों यहाँ बुध है, तो बुध के बाद में गुरु, शुक्र, शनि, रवि और यहाँ पे सोमवार होगा। यस और नो। आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर भाई। बीते परसों, बीता कल बीता परसों बुधवार था, तो आज के 3 दिन बाद, आज है कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद क्या वार होगा। तो बुध के बाद में गुरु, शुक्र, रवि और सोम। क्लियर। अब प्यारे मित्रों आते हैं अपने इस एग्जाम्पल पर। देखिए बीते कल के 2 दिन पहले शुक्रवार था, तो आने वाले परसों के 3 दिन बाद क्या वार होगा। अब प्यारे मित्रों आज तो आपको लेना ही है, तभी तो बीता कल और बीते परसों का जो है, बीते आने वाले कल और आने वाले परसों का अस्तित्व है, वरना आज के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। बीते कल के 2 दिन पहले, ये तो आज है, ये जो बीत गया जो कल, और बीते कल के, ये बीता कल, बीते कल के 2 दिन पहले, बीते कल के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले शुक्रवार था। बोलो क्या वार था, शुक्रवार था। तो आने वाले परसों के 3 दिन बाद क्या होगा। आने वाले परसों के 3 दिन बाद, आने वाला कल, आने वाला परसों, आने वाला परसों, आने वाले परसों के 3 दिन बाद, आने वाले परसों के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, यहाँ पे क्या वार होगा। ये सुनो। तो प्यारे मित्रों शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनिवार होगा। यस और नो। कोई परेशानी, किसी प्रकार की परेशानी हमें नहीं है, ठीक है। देखो ये आज है, बीते कल, हाँ जी, के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले शुक्रवार था, हाँ जी। आने वाले परसों, आने वाला कल, आने वाला परसों के 3 दिन बाद, के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद क्या वार होगा। शुक्रवार, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, शनिवार होगा। यस नो। तो प्यारे मित्रों देखो कितना इंटरेस्टिंग है, कितना आसान है। अब इसी कड़ी को जब अपन आगे बढ़ाएंगे तो जो है ये काफ़ी दिनों के विस्तार में जाएगा। आज मंगलवार है तो 28 दिन बाद क्या वार होगा, आज गुरुवार है तो 105 दिन बाद क्या वार होगा। करते 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 ये महीनों का गैप जाएगा, करते 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 ये वर्षों का गैप जाएगा और अपन शताब्दियों के गैप पर भी बात करेंगे। तो प्यारे मित्रों आज के वीडियो में तो इतना ही। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो प्यारे साथियों फिर जो है आज के वीडियो में इतना ही, और इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत जोश और जुनून के साथ लगातार पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू सो मच।